Okay, student, today we will be studying second part of the chapter, that is limits part 2. First of all, we'll be studying use of sandwich theorem. अभी sandwich theorem क्या है भाई, देखते हैं. चलो जी, ये जनरली एंट्रेंस में भी काफ़ी यूज आता है sandwich theorem. देखो इस क्या है ये, ठीक है. चलो इसका पहले यूज देखते हैं. देखो हम लोग sandwich theorem के हेल्प से हम प्रूव करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x1. ठीक है, फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x इक्वल टू 1. ठीक है, और तीसरा तो अपने आप ही होता है बाय डिफॉल्ट cos x, क्योंकि भाई cos 0 पहले से 1 ही होता है. ठीक है, तो बच्चों हम ये वाला प्रूव करेंगे. ठीक है, ये वाला प्रूव करेंगे, फिर इसके हेल्प से ये वाला खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा. ठीक है, तीसरा तो जरूरत ही नहीं, बिकॉज cos 0 क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, चलो देखते हैं इसका प्रूफ क्या है. ओके स्टूडेंट, सी आपको दिख रहा है कि हमने सर्कल बनाया. ठीक है, जिसका रेडियस ओ सी बोलो या ओ ए बोलो. आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए बी, राइट एंगल एट एंगल ए. सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए. ठीक है, आपको क्लियर कट बच्चों दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी will be less than area of sector OAC. ठीक है, और ये देखना बच्चों, सेक्टर मतलब ये वाला पार्ट बोल रहा हूँ. देखो ये और ये अब क्लियर कट दिख रहा है. ये पर्पल वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिख रहा है आपको. ट्रायंगल सेक्टर, ट्रायंगल का एरिया सेक्टर से कम होगा, है ना. ओके, और ये सेक्टर जो है वो ये वाले ट्रायंगल से कम होगा, होगा कि नहीं. विल बी लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. स्टूडेंट आपको उम्मीद है कि याद होगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है. नहीं याद है, कोई बात नहीं, अभी सिखा देता हूँ मैं आपको. ये x है, ये r है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ एक्स आर स्क्वायर. याद रहे बच्चों, ये x जो एंगल है ना, इट शुड बी इन रेडियन. ये किस में होना चाहिए बच्चों, रेडियन में होना चाहिए. ठीक है, चलो हम लोग वैल्यूज रखते हैं एक करके. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट. हाइट क्या है, सी डी है ना. आपको ट्रायंगल ओ ए सी दिख रहा है. फिर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी आपको सिखाया, हाफ थीटा आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर. और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट. हाइट कितना है बच्चों, ए बी. आप देखो सभी में हाफ, सभी से हाफ कैंसिल हो जाएगा. और भी कुछ कैंसिल होता हुआ लग रहा है क्या आपको. अच्छा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैंने गलती लिखा है, यहाँ पे होगा ओ ए, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट. तो सभी से एक एक ओ ए कट हो जाएगा. यहाँ भी आ जाएगा हाफ ओ ए. ठीक है, तो बच्चों बच जाएगा सी डी लेस देन एक्स इंटू ओ ए लेस देन ए बी. अभी सभी को मैं ओ ए से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, सभी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ ओ ए से. सी डी बाई ओ ए बच्चों, ओ ए बाई ओ ए एक्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी बाई ओ ए. इतना आप लिख लो फटाफट. तो बच्चों देखो, हम सी डी के बदले क्या, सी डी और ओ ए के बदले ओ सी भी लिख सकते हैं, बोथ आर रेडियस. आपको क्लियर कट दिख रहा है ओ ए और ओ सी सेम. ठीक है, तो ये एक्स हो गया और ए बी बाई ओ ए. ठीक है, आपको दिख रहा है फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी, सी डी बाई ओ सी क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी बाई ओ सी हो जाएगा साइन एक्स लेस देन एक्स. और ए बी बाई ओ ए बी बाई ओ ए हो जाएगा टेन एक्स, है ना, बड़े ट्राइंगल में. ठीक है, अब बच्चों आपको सभी को कॉस, सभी को हम साइन से डिवाइड कर देंगे. सभी को किससे डिवाइड करेंगे, साइन एक्स से. साइन एक्स बाई साइन एक्स
एक्स बाय साइन एक्स। और देखना बच्चों, tan को हमने लिख दिया साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और सबको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये कट हो गया, ये भी 1 आ गया, 1 लेस देन एक्स बाय साइन एक्स, और ये 1 बाय कॉस एक्स। बच्चों देखना, अगर मैं ऐसा लिख दूं 1/3.33 होता है, या 1/4 लिखा, फिर 1/3 लिखा, फिर 1/2 लिखा, सबसे छोटा 1/4 होता है। 0.25, फिर 1/3.33 है ना, फिर 1/2 0.5, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, ठीक है। अगर सभी का रेसिप्रोकल कर दूं तो 2 सबसे छोटा हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे अगर मैं सभी का रेसिप्रोकल ले लूँ तो जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा हो जाएगा, एक्स बाय, सॉरी, ये हो जाएगा साइन एक्स बाय एक्स। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, ठीक है बच्चों, इतना आप कॉपी कर लो। देखो बच्चों, इस स्टेप के बाद यहाँ पे अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कर दूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मतलब समझना बात को, अगर मैं ओसी को धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करता जाऊँ, ये ओसी को घटाते घटाते यहाँ तक ले आऊँ, और कम कर दूँ और कम कर दूँ, तो देखो बच्चों तीनों का एरिया कम होने लगेगा, और जैसे ओसी ओए पे मैच करेगा तीनों का एरिया सेम हो जाएगा, लगभग सेम हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे मैं ओसी को इधर ला रहा हूँ, जो जो तीनों में डिफरेंस है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, धीरे धीरे सब जो डिफरेंसेस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब x टेंड्स टू 0 करेंगे तीनों का तीनों, है ना, जैसे यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो OC है ना, व्हाट आई मीन टू से, कि अगर मैं OC को यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है, तो अब देखो लगभग तीनों सेम हो जाएगा, तीनों का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, सेक्टर का एरिया और बड़े ट्रायंगल का एरिया। तो मतलब कहने मतलब जब x को बहुत छोटा कर देंगे तो तीनों का तीनों क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। अब देखना, आपको पता है cos 0 1 होता है ना। अब देखो साइन एक्स बाय एक्स 1 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, समझ में बात, cos 0 1 होता है, तो साइन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो मतलब सैंडविच हो गया, साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू सैंडविच हो गया, इससे नाम पड़ा कि हम लोग सैंडविच, इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, यहाँ जो पढ़ रहे हैं क्या भाई, कि साइन एक्स बाय एक्स 1 से 1 के बीच में, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स बाय एक्स क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। लेकिन याद रहे साइन एक्स बाय एक्स 1 तभी होगा जब एक्स टेंड्स टू 0 और एक्स शुड बी इन रेडियन, एक्स शुड बी इन रेडियन। आगे का देखो, दूसरा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाय एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, है ना। और आपने पढ़ा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, ये 1 होता है साइन एक्स, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, tan x बाय एक्स भी 1, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात समझाया भी था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 5x बाय एक्स, ये 1 नहीं होगा, ठीक है, ये 1, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अगर यहाँ पे 5x है तो यहाँ भी 5x होना चाहिए, ठीक है, तो साइन 5x हमने क्या क्या करेंगे, 5x से 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये अब जाके 1 हो जाएगा, तो 1 × 5, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो हमने यहाँ से क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए क्वेश्चन हम लोग 15 पिकअप करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 में है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय साइन bx, ठीक है, और दे रखा है a और b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखना आप, मैं ना इसको अलग ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और इसको अलग ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है।
अब बच्चों आपको क्लियरली पता है अगर ए एक्स है तो ए एक्स से डिवाइड ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी बी एक्स से मल्टीप्लाई बी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा है ये साइन ए एक्स बाय ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा ए एक्स बाई बी एक्स। अब देखो अगर कोई चीज़ जीरो ना हो तो हम कट कर सकते हैं, तो फाइनली आंसर क्या हो गया बच्चों ए बाई बी। ओके बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो x टेंड्स टू पाई दे रखा है, अगर आप देखो आपको क्लियरली बताया था अगर x के बदले पाई रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, इसका मतलब x को तो पाई ले नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पाई माइनस एच बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। बच्चों जब x का वैल्यू अगर हम पाई रखेंगे तो h का वैल्यू क्या आएगा बताओ, x का वैल्यू पाई रखेंगे तो पाई माइनस पाई h 0, ठीक है। तो x टेंड्स टू पाई बोलो या h टेंड्स टू 0 बोलो, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। पाई माइनस h को हम क्या लिखेंगे बच्चों h, यहाँ भी h, और ये x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं x को हम क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं पाई माइनस h, है ना, क्लियर है। यहाँ से x को हम क्या लिख सकते हैं, दो बच्चों देखो h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h क्या हो जाएगा 1, तो 1 बाई पाई माइनस 0, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 1 बाई पाई। इजी क्वेश्चन, कॉपी कर लो। ओके बच्चों देखो इसमें cos 0 पहले से 1 होता है और x के बदले सबसे पहले आप देखो कि डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 0 रखने से डिनोमिनेटर 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टली वैल्यू रख दो cos 0 बाई पाई माइनस 0, cos 0 1 होता है, तो फाइनली आंसर क्या हो गया बच्चों 1 बाई पाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आई एम डूइंग 7th क्वेश्चन, ठीक है। ओके देखो अच्छा क्वेश्चन है 17 सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 अपॉन ठीक है अपॉन cos x माइनस 1, ठीक है। अगर आप बच्चों यहाँ पे देखो x के बदले 0 रखोगे cos 0 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, तो फिर वैल्यू तो नहीं रख सकते, है ना। तो बच्चों एक काम करते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों माइनस माइनस कट हो गया, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, और जो एंगल उसका आधा यहाँ पे भी हो गया 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल उसका आधा एक्स स्क्वायर बाई 2 कट हो गया। तो बच्चों एक काम करते हैं दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं साइन एक्स बाई साइन एक्स बाई 2, ठीक है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, ऐसा करने से क्या हो जाएगा 1 हो गया। यहाँ भी देखो आप एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई एक्स बाई 2 से डिवाइड, ये भी बच्चों 1 हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्स कट हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ गया बच्चों 4, है ना। ये वाला 2 देखो ये 2 तो कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा, कॉपी कर लो, तो आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वही यूज़ करेंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स है, तो बच्चों किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ए एक्स से डिवाइड, देखो ए एक्स से डिवाइड करेंगे और ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे देखो साइन बी एक्स है, तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, बी एक्स से डिवाइड बी एक्स से मल्टीप्लाई, ये 1 हो गया बच्चों, ये 1 हो गया, ठीक है, ऊपर वाला मिटा लो, ठीक है। अब देखना इसका काम क्या वो भी समझ में आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो स्टूडेंट इन न्यूमिनेटर में ये तो 1 आ गया, ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स आ गया, है ना, ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स कॉमन तो ए प्लस बी, नीचे भी क्या आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स, देख लो ये तो 1 है, एक्स कॉमन फिर से ए प्लस बी, ये कट हो गया, ठीक है।
तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा बताओ। ये a प्लस बी भी कट हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 1। आसान क्वेश्चन है ना, कुछ था ही नहीं। कॉपी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी तो कुछ कर नहीं सकते, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो कोसेक माइनस क्वाड, कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है, क्वाड 0 भी इन्फिनिटी होता है, चेक कर लेना। ठीक है, कोसेक साइन 0 0 तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। tan 0 0 होता है तो क्वाड 0 क्या हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कोसेक क्या हो गया बच्चों 1/sin x, क्वाड क्या हो गया cos/sin x। ठीक है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये क्या हो गया बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो यूज़ कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, माइनस में साइन स्क्वायर आता है, 1 प्लस कॉस एक्स होता तो 2 कॉस स्क्वायर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, क्या है मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आधा। अगर यही 1 प्लस कॉस एक्स होता तो ये होता 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। और साइन एक्स का भी हाफ एंगल फॉर्मूला आपको याद ही होगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो आपको दिख रहा है क्या कट कर सकते हैं, ये कट हो गया, एक एक साइन कट हो जाएगा बच्चों। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया tan x बाई 2। अब तो कुछ हो भी नहीं सकता है ना। साइन एक्स साइन बाई कॉस क्या आ गया, एंगल सेम है साइन बाई कॉस tan, तो ये tan 0 हो जाएगा ना, tan 0 बाई 2, tan 0 बाई 2 तो 0 हो गया, tan 0 क्या होता है बच्चों 0, तो 21 का आंसर क्या हो गया 0। कॉपी कर लो। ठीक है बच्चों, इसमें देखो ये क्या आ जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x के बदले पाई बाई 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा। ऐसा तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करो x को ले लो पाई बाई 2 माइनस एच। अब आप बोलोगे सर पाई बाई 2 प्लस एच क्यों नहीं ले रहे, तो बच्चों आप याद करो जब लिमिट प्रूफ आपको समझाया था x टेंड्स टू 2 पे, एक बार हमने 2 माइनस एच लिया, 2 माइनस लिया था, एक बार 2 प्लस लिया था, दोनों सेम आया था। तो पाई बाई 2 माइनस एच और पाई बाई 2 प्लस एच के लिए सेम ही आएगा, तो आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, जब x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे ये कट, ये भी पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2, तो h टेंड्स टू h का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब देखो हर जगह मैं क्या करूँगा, x के बदले क्या रख दूंगा tan, देखना x के बदले रख दूंगा पाई बाई 2 माइनस एच, यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस एच माइनस पाई बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये तो कट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, 2 इंटू पाई बाई 2 पाई हो गया माइनस 2h। तो बच्चों आपको पता है tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, देखो आपने पढ़ा है टिग्नोमेट्री में, tan पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180, 180 पे तो tan ही रहता है, पाई माइनस 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होता है, तो दिस इज माइनस tan 2h बाई माइनस h, माइनस माइनस कट। अब आप बच्चों बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, है ना 2 से, तो ये हो गया 2 सॉरी 1 इंटू 2 कितना हो गया आंसर फाइनली 2। कॉपी कर लो, आसान क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट देखो 23rd क्वेश्चन, लिमिट, दो पार्ट है क्वेश्चन में, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स। और हमें एफ एक्स का दो डेफिनेशन दे रखा है। डेफिनेशन मतलब अगर एक्स 0 या 0 से छोटा हो तो एफ एक्स के बदले क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, और अगर x 0 से बड़ा तो हम एफ एक्स के बदले क्या लिखेंगे 3x प्लस 1। तो बच्चों हमें ये फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। जब भी डेफिनेशन 0 से छोटा 0 से बड़ा के लिए अलग अलग होना, तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब हो गया कि x 0 से छोटा, x 0 से छोटा तो fx के बदले क्या लिखेंगे बच्चों 2x प्लस 3। अब बाद में x के बदले 0 रख देंगे, मतलब 0 से थोड़ा ही छोटा है। अब बाद में डेफिनेशन अलग अलग है, 0 से छोटा के लिए अलग, 0 से बड़ा के लिए अलग। अब x के बदले 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 0 0 0 प्लस 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं बच्चों क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर x 0 से बड़ा तो कौन सा इक्वेशन लेंगे बच्चों
है ना। 0 से बड़ा तो ये वाला इक्वेशन लेंगे और बाद में x के बदले 0 रख देंगे, ठीक है। 3 0 + 1 तो सेम आ गया। सेम आंसर सेम आ जाए तो हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ये कितना आ गया बच्चों? 3। कॉपी कर लो, आसान है। अब बच्चों हमें फर्स्ट पार्ट तो है लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब एक बार 1 से थोड़ा छोटा, मतलब 0.9। अगर x का वैल्यू 0.9 है तो भी सेकंड वाला इक्वेशन है। x का वैल्यू अगर 0.9 ले 1 माइनस, है ना, जिस तरह हमने 0 माइनस लिया 0 प्लस लिया। अब एक बार x का वैल्यू 1 से थोड़ा छोटा लेंगे, 1 से छोटा मतलब 0.9, तो भी इक्वेशन यही आ रहा है। 1 से बड़ा लो 1.1 तो भी इक्वेशन यही आ रहा है, तो अलग अलग करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 1 से छोटा के लिए भी सेम इक्वेशन है, 1 से बड़ा के लिए भी सेम इक्वेशन है, तो हमें fx के बदले क्या रख देंगे बच्चों? 3x + 1, ठीक है। बाद में x के बदले 1 रख दो तो कितना आ जाएगा? 6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6। इसका आंसर हो गया 3। कॉपी कर लो। ओके बच्चों, क्वेश्चन देखो, हमें ढूंढना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू x बाय मॉड x। कब? जब x नॉट इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 है तो 0 है। बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है, जो आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब मॉड x होता है x, और जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x क्या होता है बच्चों? -x। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन मॉड x आ गया, तो अभी लेस देन और राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। तो बच्चों x अगर 0 टेंड्स टू 0 माइनस मतलब x 0 से छोटा है। अगर x 0 से छोटा है तो मतलब ये भी कह सकते हैं x 0 के इक्वल नहीं है। तो बच्चों fx के बदले कौन सा इक्वेशन लो, फर्स्ट या सेकंड? x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब x 0 से छोटा है। x 0 से छोटा मतलब ये भी हो गया कि x 0 के इक्वल नहीं है। तो बच्चों अभी जस्ट आपको लिखा मैंने, वहाँ पे लिख के दिखा है कि अगर x 0 से छोटा हो, है ना, x 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। जब x नेगेटिव है तो मॉड x क्या होता है? जब x नेगेटिव होता है तो मॉड x क्या होता है? -x। तो ये -1 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट क्या था? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अगर x 0 से बड़ा हो, ठीक है, अगर x 0 से बड़ा है तो इसका ये भी मतलब है कि x 0 के बराबर नहीं है। x 0 से बड़ा मतलब x 0 के बराबर नहीं है, तो x 0 के बराबर नहीं है। फिर से x के बदले क्या लिखेंगे? x बाय मॉड x। और अगर x 0 से बड़ा है, देखो x 0 से बड़ा है तो मॉड x के बदले क्या लिखेंगे? x। तो बच्चों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। बच्चों देखो इसमें हमें क्या दे रखा है कि fx x लेस देन 1 है तो fx a प्लस बी एक्स है, x ग्रेटर देन 1 है तो fx क्या है? b माइनस ए एक्स, और f1 दे रखा है 4। समझना बच्चों, ये क्या हो गया? f1 इक्वल टू 4। हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन चेंज है, x लेस देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग फाइंड करना होगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, बच्चों अगर x 1 से छोटा है तो fx के बदले क्या लिखेंगे? बाद में x के बदले 1 रख देंगे, तो a प्लस बी आ गया। राइट हैंड लिमिट क्या होगा बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अगर x 1 से बड़ा है तो fx के बदले क्या लिखेंगे? b माइनस ए एक्स, और बाद में a के बदले x के बदले क्या रखेंगे? 1, तो ये b माइनस ए आ गया। तो बोला लिमिट एग्जिस्ट करता और ये f1 के इक्वल है, मतलब इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम, और ये f1 के इक्वल है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों क्या इक्वेशन बनेगा? a प्लस बी इक्वल टू 1 आ रहा है, और आप देखो माइनस ए प्लस बी, ये भी इक्वल टू 1 आ रहा है। ऐड कर दिया 2b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 1 आ गया। तो बच्चों b इक्वल टू 1 आ गया, पहले वाले में रख दो b का वैल्यू, ठीक है। पहले वाले में रखोगे तो क्या आएगा आंसर? बोलो क्या आएगा बच्चों? अच्छा ये 1 नहीं है, 4 है, सॉरी ये 4 दे रखा है। 8 हो गया तो b इक्वल टू 4 हो गया, है ना।
तो a प्लस 4 इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। बच्चों देखो, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। कहीं फास्ट हो गया होगा, स्पीड स्लो कर लेना, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन यू ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। कोई डाउट हो तो आप, ठीक है, व्हाट्सएप करो या फिर यूट्यूब पे कमेंट करो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।